जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में आमल एकादशी व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पारण का समय प्रस्तुत करेंगे। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आमला एकादशी या रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल आमल की एकादशी का व्रत बुधवार 20 मार्च 2024 को रखा जाएगा। आमल की एकादशी पर आंवला वृक्ष की पूजा करने का महत्व है। कहा जाता है इस दिन विष्णु भगवान का आंवला वृक्ष पर वास होता है। साथ ही इसी दिन काशी विश्वनाथ संग रंग गुलाल वाली होली भी खेली जाती है, इसीलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। आंवला एकादशी के दिन विष्णु भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी से जुड़े सभी नियमों का भी पालन करते हैं। और आंवला एकादशी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही पूजा में भगवान को भी आंवला अर्पित करना चाहिए। आंवला ऐसा फल है जिसे बहुत ही गुणकारी माना गया है। साथ ही यह लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। आंवला की एकादशी पर भगवान को आंवला चढ़ाने, आंवला वृक्ष की पूजा करने से दीर्घ आयु का आशीर्वाद भी मिलता है। आंवला एकादशी पर पूजा पाठ के बाद कुछ देर आंवला वृक्ष के नीचे बैठने का भी नियम है। आंवला एकादशी शुभ मुहूर्त। आंवला एकादशी व्रत 20 मार्च 2024 को रखा जाएगा। आंवला एकादशी कब शुरू होगी? आंवला एकादशी 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 से शुरू होगी और 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 तक खत्म होगी। और व्रत का पारण का समय 21 मार्च को सुबह 8:58 से 10:27 तक रहेगा। आंवला एकादशी व्रत कथा। राजा मनदाता ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी व्रत का विधान कहो जिससे मेरा कुछ कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे नृप, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला आंवला की एकादशी का व्रत है। सो मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आंवला कहा जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, वैदिश नाम के नगर में चेत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो बड़ा विद्वान और धार्मिक विचार वाला था। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहने के कारण वहां कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्री तथा कंजूस नहीं था। वहां के प्रजाजन वृद्ध, वयस्क, बालक आदि सभी एकादशी व्रत किया करते थे। वह सभी विष्णु भक्त भी थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी को राजा तथा समस्त प्रजा ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने प्रजाजनों के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित किया और धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन किया। पूजन करते समय वह इस प्रकार कहने लगी, हे दात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, तुम ब्रह्मा से रूप हो। हे देवी, तुम समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको बार बार नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। उस देवग्रह में सब ने रात्रि को जागरण किया। उसी रात्रि को एक बहेलिया, जो जीव हिंसा करके अपने कुटुंब का पालन करता था, भूख प्यास से व्याकुल जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहां पर होती हुई एकादशी व्रत की कथा और महात्म को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिया ने भी अन्य सभी लोगों के साथ जागरण कर रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल जब सब लोग अपने अपने घर को चले आए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला आया और घर आकर उसने भोजन किया। कुछ काल बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई। उसने उस आंवला की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा विद्रुत के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो धन धान्य से युक्त होकर चतुर्गिनी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा जैसे, वीरता में विष्णु भगवान के तुल्य और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह विष्णु भक्त तथा सत्यवादी, कर्मवीर और अत्यंत धार्मिक था। एक दिन वह नृप वन में आखिड़ करने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग में भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी मलेच्छ आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कह
मारने के लिए टूट पड़े। वह राजा को अकेला देखकर कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, अंततः इसको अवश्य मार देना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह मलेच्छ शास्त्रों से प्रहार करने लगे। मलेच्छों द्वारा चलाए हुए अस्त्र शास्त्र राजा के शरीर पर पड़ते ही नष्ट हो जाते थे। मलेच्छों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शास्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण वह मलेच्छ संभ्या ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अत्यंत सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत, अग्नि के समान लाल लाल आंखों वाली, टेढ़ी बुरकटी किए दूसरे काल के समान दिव्या स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था उसी काल में समस्त मलेच्छों को मार डाला था। राजा जब निद्रा से जागा तो उसने सब मलेच्छों को मरा हुआ देखकर विचार किया कि इन शत्रुओं को मारने वाला कौन है। मेरा इस वन में ऐसा कौन हतेशी रहता है जिसने जैसा मारे है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, संसार में तेरी रक्षा श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। उस आकाशवाणी को सुनकर वह राजा अपने नगर को वापस चला आया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा मंदाता, यह सब अमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। बोलिए बंके बिहारी लाल की। तो मित्रों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखना। आप सभी का धन्यवाद।